आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अहल किसानों के कर्ज की माफी हुकूमत का मकसद, काबीना ज़ैली कमेटी के इजलास से वज़रा का खिताब। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के लिए रहनुमाना खुतूत जारी। 2 जून सन 2014 तक 5 साल मुकम्मल कर चुके मुलाजिमीन अहल होंगे। मेयर JHMC का कमिश्नर बल्दिया और मजलिसी रुकन असेंबली के हमरा चार मीनार और आसपास के इलाकों का दौरा। पैदल राहरो प्रोजेक्ट का लिया जायजा। मरकजी हुकूमत की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर। और नाचाराम पुलिस ने लारी ड्राइवर के कत्ल में मुलविस 6 अफराद को किया गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। किसानों के कर्ज माफी के सिलसिले में तश्कील दी गई ज़ैली कमेटी का हफ्ते को इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर फिनांस ई राजेंद्र ने बताया कि अहल किसानों के कर्ज की माफी हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम और किसानों की मदद के मकसद से काम कर रही है। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास ने कहा है कि तेलंगाना में किसानों के कर्ज की माफी पर 100% अमल किया जाएगा। 1 लाख रुपए तक के किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। ज़ैली कमेटी ने वजाहत की है कि बाज़ सियासी कायदीन और ब्रोकर्स की वजह से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कमेटी ने कहा कि इस मसले पर मीडिया के सामने भी गलत बयानी से काम लिया गया। कमेटी ने बताया कि खरीफ मौसम के लिए नए कर्जे फराहम किए जाएंगे। कमेटी ने बताया कि जल्द ही किसानों के कर्ज की माफी के मसले पर वज़ीर आला के साथ इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के लिए रहनुमाना खुतूत जारी कर दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी ने मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के लिए खदोखाल जारी किए हैं। 2 जून सन 2014 तक 5 साल मुकम्मल कर चुके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन बाकायदा होने के अहल होंगे। कमेटी ने बताया कि मखलूआ जायदादों पर रूस्टर तरीके के तहत तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक कानून में तरमीम के लिए हुकूमत बिल भी मुतारिफ करेगी। ख्वातीन सलामती कमेटी ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है। कमेटी के रुकन पूनम मलाकंडा ने 62 सफ़ात पर मुश्तमल हुकूमत के हवाले की। 7 रुकनी ख्वातीन सलामती कमेटी ने गुज़िश्ता हफ्ते चंद हफ्तों के दौरान समाज के मुख्तलिफ शोबजात की ख्वातीन की सलामती के लिए मौजूदा कानून पर अमलावरी और उसमें तरमीम से मुतालिक तबादले ख्याल के बाद अपनी रिपोर्ट हुकूमत के हवाले की है। रियासती हुकूमत ने रियासत के तमाम इदारों के इंतजामिया और फैक्ट्रीज को बदकमा त्योहार के दौरान अपने दफातर के अहाते में सजावट करने की हिदायत दी है। लेबर कमिश्नर चंद्रवर्धन ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दफातर में बदकमा त्योहार के मॉडल को भी नस्ब करने की भी हिदायत दी है। उन्होंने खानगी इंतजामिया को भी हिदायत दी है कि त्योहार के दौरान खातून मुलाजिमीन को शिरकत की इजाजत दी जाए। बेहतरीन सजावट करने वालों को भी इनामात दिए जाएंगे। मरकजी हुकूमत की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में किसी किस्म की तोसी नहीं की गई है। अलबत्ता पोस्ट मैट्रिक के लिए 10 अक्टूबर तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। अक़लियती मालियती इदारे के जिम्मेदारों ने बताया कि प्री मैट्रिक के लिए मुकर्रर करदा नशाने से 30,000 से ज्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई है, जबकि पोस्ट मैट्रिक के लिए दरख्वास्तें सुस्त रफ्तारी से दाखिल की जा रही हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करने की आज आखिरी तारीख है, यानी कि 20 सितंबर रात के 12 बजे तक आज खुले रहेंगे और आज आखिरी तारीख है। इसमें मजीद तारीख में कुछ एक्सटेंड होने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि हमें मुकामी अरकान असम्बली और मुख्तलिफ कायदीन हमसे नुमाइंदगी की है, लेकिन हुकूमत हिंद इस तारीख को आगे बढ़ाने के मौक़िफ़ में नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट था उससे कहीं ज़्यादा
हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन अभी तक वसूल हो चुके हैं। प्री मैट्रिक में हमारा टारगेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था वो 66,789 का टारगेट था रियासत तेलंगाना के लिए। वो अभी तक 94,582 तक चला गया एप्लीकेशंस, और वो आखिरी तारीख आज रात 12 बजे तक है। उसी तरह पोस्ट मैट्रिक का हमारा जो टारगेट है 9,948 का टारगेट है, लेकिन अभी तक 4,949 एप्लीकेशन हमें वसूल हुए, और इसकी अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 अक्टूबर आखिरी तारीख है। उसी तरह फ्रेश एप्लीकेशन के साथ साथ हम जो रिन्यूअल एप्लीकेशन भी अप्लाई कर रहे हैं, उसी तरीके से रिन्यूअल का भी जितना टारगेट है हमारा उससे कहीं ज्यादा हमने एप्लीकेशन वसूल हो चुके हैं। मैं तमाम तलबा से ख्वाहिश करता हूं कि वो आज रात 12 बजे तक अपने अपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दें। कमिश्नर जीएचएमसी, मेयर हैदराबाद और बल्दिया के आला ओहदेदारों ने रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा कादरी और अरकान बल्दिया के हमरा तारीखी चारमीनार और उसके अतराफ के इलाकों मिट्टी का शेर, गुलजार हाउस, सरदार महल रोड का दौरा किया। सुस्त रवि का शिकार चारमीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट और बरसों से तातुल का शिकार चारमीनार ता शालीबंडा रोड के तोसी प्रोजेक्ट का जायजा लिया। अहमद पाशा कादरी ने इस अहम तारीखी मुकाम से बल्दिया की गफलत और लापरवाही पर तनकीद की और उम्मीद जाहिर की है कि इस दौरे के बाद ओहदेदार कुछ मुस्बित इक़दाम करेंगे। मेयर ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने ओहदेदारों के साथ हफ्तावारी इजलास मुनक़िद करते हुए इन प्रोजेक्ट्स के कामों का जायजा लेते रहेंगे। कमिश्नर बल्दिया सोमेश कुमार ने कहा है कि कई मखदूश इमारतें और सड़क की तोसी में रुकावट बनने वाली इमारतों की निशानदेही की गई है और ओहदेदारों को सख्त हिदायतें दी गई हैं कि इन्हें मुनज़्ज़म कर दिया जाए। दौरे में अरकान बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली और मोहसिन बलाला के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। चारमीनार के अतराफ अकनाफ में जो चंद साल से एक प्रोजेक्ट बना हुआ था, जो चारमीनार पैदल राहरो मंसूबे के तहत जिस चारमीनार पेडिस्ट्रेशन के लिए कमिश्नर बल्दिया, मेयर हैदराबाद, एरिया कॉर्पोरेटर जुल्फ़िकार अली साहब, मोहसिन बलाला आज यहाँ पर दौरा करे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यह दौरा किया गया। सबसे पहला मसला इसमें यह है 86 से रोड वाइंडिंग का आगाज़ हुआ था ये रोड पर शालीबंडा से चारमीनार से शालीबंडे तक, और आज तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बचे हुए हैं। कमिश्नर साहब वज़ात खुद पूरा दौरा करके देखे और उसका जो लीगल क्या पोजीशन है उसके मशवरा करे और ज़रूरी हिदायतें दिए कि तमाम इमारतों को जो रोड वाइंडिंग में आ चुके हैं उनको निकाल दिया जाए। उसी तरीके से लाल बाज़ार से मिट्टी के शहर को जाने की एक रोड है, वो रोड वाइंडिंग वो भी अरसे दराज से रुकी थी। वहाँ पर अभी 1 या 2 प्रॉपर्टी बचे हैं, उसको निकालने के बाद वो रोड कुशादा होगी। मिट्टी के शहर से गुलजार हाउस तक लोगों को जाने का रास्ता मिलेगा। चारमीनार के 2 जानिब सरदार महल की रोड और गुलजार हाउस की रोड पर जो फ्लोरिंग की गई वो चारमीनार प्रोजेक्ट स्टेशन के ज़िमन में 2 वज़ा के पत्थर 2 तरफ लगाए गए। खुसूसन गुलजार हाउस के पास एक साइड पर टाइल्स लगाए, दूसरी साइड खुली है। सरदार महल की रोड पर कंप्लीट पूरे वहाँ पर टाइल्स लगा दिए, यहाँ पर भी लगाने का है। और उसके लिए शर्त रखे थे अकबर साहब कि ये वाइंडिंग का प्रोग्राम यहाँ का कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर ये काम होना। इंशाल्लाह 2 प्रॉपर्टीज वहाँ से निकालने के बाद यहाँ का भी काम करेंगे और दीगर जो गैर मजाज कब्जे हैं उनको निकालने के लिए भी कमिश्नर साहब को बताया गया। I request all the shopkeepers to cooperate. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఈరోజు ఇంత ట్రాఫిక్ వలన ఎవరు రావడానికి ఇష్టపడడం లేదు. అందుకే ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది షాప్కీపర్స్, మీరు కోఆపరేట్ చేయండి, మీకు నష్టం జరగదు, నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నా. ఈ పని పూర్తి అవుతుంది, త్వరలో పూర్తి చేస్తాము. మీ సహకారం ఉంటే ఇంకా ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఒక మన పొలిటికల్ లీడర్స్ అంటే ఎమ్మెల్యేస్, ఎంపీ గారు, మన మేయర్ గారు, నేను అందరు ఒకే ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్నాను. ఈ ఒక మంచిగా చేయడానికి మన టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ తయారు చేస్తాం. देखिए, आज हमने जो दौरा किया है, यहाँ पे हमने कई ऐसे जगह आइडेंटिफाई कहा है जो रोड वाइडनिंग में पैसे ले लिए हैं और उनका एक्वायर भी हो गया था, मगर कुछ तौर पे वो आगे बढ़े हैं। हमने उन जगहों को आइडेंटिफाई किया है और फौरन तौर पे डिमोलिश करेंगे।
मगर यहाँ पे बस एक दो ऐसे इंस्टेंसेस है जो एक इंडिविजुअल तौर पे एक शहर के डेवलपमेंट के दरमियान में आ रहे हैं लीगल केसेस के तौर पे, मगर उनके हमने देखे कि डिलैबरेट कंडीशंस के भी यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं जिनसे जानी और माली नुकसान होने के बहुत इम्कानात हैं, वो भी फौरन तौर पे हम तोड़ाएंगे आज। कांग्रेस लीडर जाना रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तरक्की में कौन संजीदा है और कौन रुकावटें पैदा कर रहा है, इसका पर्दाफाश करने की जरूरत है। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा है कि मेट्रो रेल तनाजे को खत्म करने के लिए हुकूमत को फौरी कुल जमाती इजलास तलब करना चाहिए या फिर असेंबली इजलास तलब करते हुए अपनी संजीदगी का सबूत देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर इस मसले पर अराजी का तनाजा है तो इसकी यकसुई की जानी चाहिए। जाना रेड्डी ने कहा कि अगर हुकूमत अपनी शफाफियत साबित करने के लिए आगे आती है तो अपोजिशन भी पूरा ताउन करेगी। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने अंबरपेट में वाक़े बदकम्मा कुंटे के अराजी को तहवील में लेने का हुकूमत से मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि इतवार को बदकम्मा कुंटे में बदकम्मा त्योहार का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंध्रा हुकूमत ने बदकम्मा कुंटे की अराजी पर कभी तवज्जो नहीं दी। अब चूंकि तेलंगाना की हुकूमत है, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को इस मसले पर तवज्जो देनी होगी। उन्होंने कहा कि रुकन पार्लियामेंट कविता, जो बदकम्मा त्योहार की ब्रांड एम्बेसडर भी है, इन्हें भी इस सिलसिले में तवज्जो देते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के फ्लोर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण ने अवाम से किए गए वादों की वजाहत के लिए फौरी असेंबली इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी मामले में वाज़ेह जवाब देने के लिए आगे नहीं आ रही है। उन्होंने बताया है कि बीजेपी तेलंगाना को खुसूसी रियासत का दर्जा देने, बीसी सब प्लान और फलाई स्कीमों के लिए फंड्स फराहम करने का फाइनेंस कमीशन से मुतालबा किया है। इनकलाबी गुलकार गदर ने कहा कि जिस तरह तेलंगाना की तश्कील के लिए मुतहदा तौर पर कोशिशें की गई थी, उसी तरह उसकी तरक्की के लिए भी सबको आगे आना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए गदर ने कहा कि इसी पैगाम को लेकर तेलंगाना का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर ने जितने वादे किए हैं कि अगर इसमें से 25% पर भी अमल किया गया तो रियासत को गैर मामूली तरक्की मिलेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत तलबा के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का मुंबई में मसरूफ तरीन दौरा जारी है। अकबर ओवैसी ने 19 सितंबर की शाम मुंबई सेंट्रल, मोहम्मद अली रोड और दीगर मुकामात का दौरा किया। उन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकातें करते हुए वहां के हालात और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। मुंबई के अवाम ने हबीब मिल्लत का पुरजोश खैर मकदम किया। आज़मीन हज के 8वें काफिले को हज हाउस से मुतासिर कुन अंदाज में विदा किया गया। हज कमेटी के जिम्मेदारों और रजाकाराना तौर पर आज़मीन की खिदमत करने वाले कारकुनों ने तलबिया की गूंज में 350 मुसाफिरीन पर मुश्तमल इस काफिले को अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ रवाना किया। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शुक्र ने झंडी दिखाई।
JHMC کے اسپورٹس شعبے کے کوچز نے دارالسلام میں مجلسی قائدین سے ملاقات کی اور ان کی تنخواہوں میں زبردست اضافہ کروانے پر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کا شکریہ ادا کیا۔ مختلف کھیلوں جیسے فٹ بال اور کرکٹ کے ان کوچز نے خان، معظم خان، جعفر سن معراج اور کوثر محی الدین کی گلپوشی کی۔ مہاراشٹر کے پربھنی ٹاؤن سے مقامی افراد نے دارالسلام میں مجلس کے جنرل سیکرٹری احمد پاشا خواجہ سے ملاقات کی اور مجلس میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر پربھنی کے نوجوانوں کے علاوہ مجلسی اراکین اسمبلی بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے محکمہ برقی کے عہدیداروں اور مقامی ابتدائی مجلس کے صدور کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر محکمہ برقی کے زیر التوا پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں کاروان، نانل نگر، ٹولی چوکی اور گولکنڈہ ڈویژنز کے مجلسی صدور موجود تھے۔ کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ کھمم کے زیر آب منڈلوں کے معاملے میں ہر کوئی ہمدردی کر رہا ہے، لیکن پولاورم پروجیکٹ کے ڈیزائن میں تبدیلی کے لیے کوئی آگے نہیں آ رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختلف دعوے کرنے والے وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ بھی اس مسئلے پر خاموش نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو ون مین آرمی کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وزراء کو بھی آزادی دینی چاہیے۔ چندرا بابو نائیڈو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کو حیدرآباد کی فکر چھوڑ دینی چاہیے، انہیں پہلے آندھرا پردیش کی ترقی پر توجہ دینی ہوگی۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان ایم روی نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کی لاپرواہی سے کسانوں کے بعد طلبہ اور کالج انتظامیہ بھی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیس باز ادائیگی کے 1326 کروڑ روپے کے بقایاجات کو ادا کرنے کے معاملے میں حکومت خاموش ہے اور اس اسکیم کو ختم کرنے کے اعلان سے طلبہ میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگار طلبہ کو ملازمت فراہم کرنے کے وعدے سے بھی حکومت منحرف ہو چکی ہے۔ چنچل گوڑہ جیل میں قیدیوں کی بہتر صحت کے لیے 4 ڈاکٹرز کا تقرر عمل میں لایا گیا۔ محکمہ جیل کے ڈی جی وی کے سنگھ نے بتایا کہ آنے والے 5 سالوں میں چنچل گوڑہ جیل کو مثالی بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ جیل انتظامیہ کے تحت شاپنگ مال کے قیام پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ میٹرو ریل پروجیکٹ کی جاری تعمیری کاموں کی وجہ سے چادر گھاٹ، ملک پیٹ تا دلسکھ نگر روزانہ ٹریفک کا جام ہونا عام بات ہو چکی ہے۔ صبح سے لے کر رات تک سڑکوں کے دونوں جانب ٹریفک جام نظر آ رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کی طرف سے گاڑیوں کے بہاؤ کو کم کرنے کے لیے ٹریفک کے روک کو موڑ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض اوقات ایمبولینس کو بھی اس سڑک سے باہر نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ میٹرو کام کے مکمل ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ پسماندہ طبقات کے طلباء نے رکن اسمبلی ایل بی نگر آر کرشنا کی قیادت میں سنکشیم بھون واقع مساب ٹینک کے روبرو احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکالرشپ اور فیس باز ادائیگی کے علاوہ میس چارجز بھی ادا کیے جائیں۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے کمشنر کو ایک یادداشت پیش کی۔ ایس ایف آئی کی جانب سے کلکٹر سنگا ریڈی راہل بوجا کے دفتر کے روبرو احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ احتجاجی طلباء نے سرکاری اسکیموں کو عوام تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری کالجز میں لیکچررز کے تقرر اور اسکالرشپ کی درخواستیں داخل کرنے میں حائل مسائل کی یکسوئی کا بھی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے کلکٹر کو ایک یادداشت بھی پیش کی ہے۔ تلنگانہ ودیوت کانٹریکٹ امپلائیز JAC کے زیر اہتمام محکمہ برقی کے عارضی طور پر خدمات انجام دینے والے ملازمین نے محکمے کے دفتر واقع رنگا ریڈی کے روبرو احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجیوں نے میڈیا کو بتایا کہ وہ محکمہ برقی میں گزشتہ 30 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن آج تک ان کی خدمات کو مستقل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے تنخواہیں راست ادا کرنے، خدمات مستقل کرنے کے علاوہ ESI، EPF اور VDA فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ACP آصف نگر اور گوشہ محل پولیس نے اپنے حدود کے اسکول اور کالج انتظامیہ کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔
इस मौके पर ACP गोशामहल पुलिस राम भोपाल राव और ACP आसिफ नगर पुलिस D श्रीनिवास ने मज़कूरा तालीमी इदारों में CCTV कैमरे नस्ब करने और किसी भी वाक़े की पुलिस को बरवक्त इत्तला करें। इजलास में मज़कूरा पुलिस हुदूद में काम करने वाले इंस्पेक्टर पुलिस भी मौजूद थे। ATM से सिर्फ 200 रुपए की रकम निकालने के लिए जब एक तालिब इल्म ने अपना ATM कार्ड मशीन में डाला तो अचानक मशीन से नोट गिरने लगे। 26 लाख रुपए की रकम जब मशीन से नीचे गिरी तो नौजवान परेशान हो गया। यह वाकया SR नगर में वाक़े स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के ATM सेंटर पर पेश आया। तालिब इल्म जिसकी शिनाख्त लतीफ की हैसियत से की गई है, ATM सेंटर में नोटों को देखकर सख्ते में आ गया। फिर इसने फौरी टोल फ्री नंबर के जरिए बैंक हुक्काम को इत्तला दी। ताहम इस कदर हसास मामले पर बैंक ओहदेदारों ने बताया कि ATM सेंटर उनके हुदूद में नहीं आता। लतीफ ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए फौरी SR नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिस पर पुलिस ओहदेदार ATM सेंटर पहुंच गए और ताज्जुब की बात यह भी देखने में आई कि वहां पर CCTV कैमरा ना था और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद। पुलिस ने लतीफ का शुक्रिया अदा किया। बताया जा रहा है कि ATM सेंटर में रकम डालने के बाद उसे सही तौर से बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से वाकया पेश आया। बैंक के आला ओहदेदारों को इस सिलसिले में मुतला कर दिया गया है। नाचाराम पुलिस ने 4 सितंबर को लारी ड्राइवर के अगवा और जहीराबाद में उसके कत्ल में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि खुर्शीद अहमद, मुजाहिद पाशा, अंसार, शफी, शहबाज और सैयद आमिर ने 4 सितंबर को नाचाराम भाग्यनगर इंडस्ट्री के पास सामान से लदी लारी के ड्राइवर सैयद पाशा का अगवा कर लिया था और जहीराबाद ले जाकर उनका कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश को पानी में फेंक दिया गया। मुलजिमीन ने सामान से लदी लारी को भी लेकर फरार हो गए थे। लारी के मालिक T श्रीनिवास की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। 19 सितंबर की रात बोराबंडा लिमरा होटल के पास पाशा के कत्ल में मुलविस तमाम 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अहल किसानों के कर्ज की माफी हुकूमत का मकसद, काबीनी ज़ैली कमेटी के इजलास से वज़रा का खिताब। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के लिए रहनुमाना खुतूत जारी। 2 जून सन 2014 तक 5 साल मुकम्मल कर चुके मुलाजिमीन अहल होंगे। मेयर JHMC का कमिश्नर बल्दिया और मजलिसी रुकन असेंबली के हमरा चार मीनार और आसपास के इलाकों का दौरा। पैदल राहरो प्रोजेक्ट का लिया जायजा। मरकजी हुकूमत की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर। और नाचाराम पुलिस ने लारी ड्राइवर के कत्ल में मुलविस 6 अफराद को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।